हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे हाई लो डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्लेन फैब्रिक हमने लिया हुआ है 2.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मार्किंग में सबसे पहले टॉप का पार्ट बना लेते हैं। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का पार्ट लेते हैं। हम लेंगे 5.5 इंचेस। अब आर्म होल का शेप बना लेते हैं। तो आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट, जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 4th पार्ट करेंगे, प्लस हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए यहाँ पे 8 इंचेस ले रहे हैं। पूरी लेंथ देख लेते हैं हम। तो पूरी लेंथ इसकी हमने 12 इंचेस की ली है। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.5 इंचेस पे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो ये आर्म होल का शेप हो गया हमारा। चलिए अब नेक को बना लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंचेस और हम नेक की लेंथ लेंगे 2.5 इंचेस। राउंड में शेप दे देते हैं। तो देखिए टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया। चलिए अब ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओपन करके 2 पार्ट बन गए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब ऊपर कोटी का पार्ट बनाने के लिए वापस से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इस पे हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया था उसे रख लेते हैं। अब हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे सारे पार्ट्स को। नेक का पार्ट बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने टॉप का पार्ट कट किया था। आर्म होल भी हम बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें शेप देना है। तो यहाँ से मैं क्रॉस में इस तरीके का शेप दे दूंगी। अब इसे हटा देते हैं। तो इस तरीके का हमारा कोटी का शेप बना हुआ है। यहाँ से हम मार्क कर रहे हैं 1.5 इंचेस पे और इस तरीके से हम ये फ्रंट में जो लो का शेप देना है उसे दे देते हैं। तो इस तरीके का हमने शेप दे दिया है कोटी का। चलिए अब इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट का पार्ट को हमने निकाल लिया है। अब हमने जो ये पैटर्न ड्रॉ की है ये सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट के पार्ट में ही कट कर रहे हैं। बैक के पार्ट में इस पैटर्न को हम कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये कट हो गया है हमारा पार्ट। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा फ्रंट का कोटी का पार्ट। अब चलिए आपको बैक का पार्ट भी दिखा देते हैं। तो ये है हमारा बैक का पार्ट। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए भी फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम राउंड में हल्का सा शेप दे देंगे। तो ये मैंने हल्का सा शेप दे दिया है। दोनों कॉर्नर्स पे हमने इस तरीके का शेप दिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से अब हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया है उसकी मार्किंग कर ली। तो ये हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग है। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। अब हम यहाँ से राउंड में शेप दे देंगे। तो इस तरीके का हमने शेप ड्रॉ किया हुआ है बॉटम के पार्ट में। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम अंदर से बैक के पार्ट को निकाल देते हैं। तो ये बैक के पार्ट को हमने निकाल लिया है। फ्रंट के पार्ट को हम फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से मिडल से, क्योंकि इसमें हमें हाई लो का शेप देना है। तो फिर से हमने फ्रंट के पार्ट को मिडल से फोल्ड कर लिया है। चलिए अब इस पर शेप दे देते हैं। तो हमें शेप देने के लिए सबसे पहले ऊपर से 16 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं। ये हमारा हाई लो का शेप के लिए मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ से राउंड में हल्का सा शेप दे देंगे नीचे से। इस तरीके से शेप दे दिया है हमने। इस शेप को हम कट कर लेते हैं अब। तो देखिए बॉटम के पार्ट की लेंथ हमारी 22 हो गई है और हमने ये 16 इंचेस पे हाई लो का शेप दे दिया है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो ये पार्ट बन गया है हमारा बॉटम में फ्रंट का पार्ट। कटिंग सारी हो गई है हमारी। बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमने जो ये कोटी का शेप दिया था उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी वही करेंगे बैक में,
जो हमारा नीचे की बॉर्डर है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से दोनों पार्ट में। तो अब देखिए दोनों रॉन्ग पार्ट में रखा हुआ है हमने, उसके ऊपर हमने जो भी कोटी की बॉर्डर को फोल्ड किया उसे भी हम रॉन्ग साइड पर ही रखेंगे। दोनों के नेक को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम नेक और हमारे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। बैक के पार्ट में भी यही करेंगे, रॉन्ग पार्ट के ऊपर कोटी का पार्ट भी हम रॉन्ग ही रखेंगे, दोनों पार्ट को उल्टे ही रखेंगे। अच्छे से नेक और हमारे आर्म होल को हम मिला लेंगे। अब हम इसमें भी नेक और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा देते हैं नेक और आर्म होल दोनों में। तो ये हमने नॉचेस लगा दिए हैं। चलिए अब इसे राइट साइड पर टर्न कर लेते हैं। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी नॉचेस लगा के राइट साइड पर टर्न कर लीजिए। तो ये देखिए हमने राइट साइड पर दोनों पार्ट को टर्न कर लिया है। अब एक पार्ट राइट है, इसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा करके शोल्डर फिटिंग कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के यहाँ पर शोल्डर फिटिंग कर लीजिए। तो देखिए टॉप का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। तो देखिए बॉटम का पार्ट राइट साइड पे रखा हुआ है हमने, उसके ऊपर हमारा जो टॉप का पार्ट है उसे हम उल्टा रख देंगे इस तरीके से और पूरे पार्ट में सिलाई कर लीजिए। बैक में भी वही करेंगे, राइट साइड के ऊपर इसको उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे हम। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं ताकि हम इसमें फिटिंग कर सकें। तो इस तरीके से हमने इसको उल्टा रख दिया है। अब हमें फिटिंग करनी है। तो ये जो हमारी दो कोटी का पार्ट है उसे हम अलग से लेके सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से सबसे पहले दो कोटी का पार्ट लेके सिलाई कर दीजिए। यहाँ पर भी वही करेंगे। उसके बाद उस पार्ट को हम अंदर की तरफ डाल के बाकी की जो हमारा पार्ट है उसको अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। पहले कोटी के पार्ट में हम सिलाई करेंगे, उसके बाद उस पार्ट को अंदर की तरफ डाल के बाकी के पार्ट्स को हम मिला के सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फिटिंग कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से बॉर्डर को डबल फोल्ड करके बैक साइड पर सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। हमने इसी फैब्रिक से फ्लावर बनाया है, उसे भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर कोटी हाई लो बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।